बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 9 थियोरम नंबर 9.2 समझा, जो कि बहुत आसान था और मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ भी आ चुकी होगी। अब थियोरम नंबर 3 में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा हो रही है, ये सर्कल का सेंटर है। इससे आपने कॉर्ड ड्रा की है, परपेंडिकुलर ड्रा की है OM इस लाइन, इस कॉर्ड AB के ऊपर। वो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि जो ये परपेंडिकुलर है ये आपकी कॉर्ड AB को दो इक्वल पार्ट में काट रही है। बाइसेक्टेड का मतलब है कि AB का जो मिड पॉइंट M है, आपने A से M और B से M ये इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 2 में उसने कहा था कि ये बाइसेक्ट करती है। आपने प्रूव करवाना है कि जो OM और AB ये दोनों आपस में 90 के एंगल बनाते हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि ये 90 के एंगल तो है। अब आपने वो प्रूव करवाओ कि AB इक्वल पार्ट में कट रही है इस M की वजह से। तो ये अब आपने प्रूव करवाना है। इसका गिवन जैसे क्वेश्चन में है वही है, AB इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये जो A से B लाइन नीचे ड्रा हुई है ये कोड है, ये डायमीटर नहीं है, ये कोड है। विद सेंटर हो, सर्कल का सेंटर हो है, सो दैट परपेंडिकुलर का जो वर्ड यहाँ यूज़ है वही यहाँ आ गया है। OM और AB ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। परपेंडिकुलर जब वो शो करवाता है फिर 90 का एंगल सिर्फ कह रहा। अगर वो राइट बाइसेक्टर कहता तो फिर वो बाइसेक्ट भी कह रहा होना था और 90 का एंगल बना रहा होना था। यहाँ सिर्फ वर्ड यूज़ है परपेंडिकुलर का, सिर्फ 90 का एंगल शो करवा रहा है। आपने इस बाइसेक्टर भी शो करवाना है अभी। तो 2 प्रूफ में आपने क्या करना है कि जो ये M है ये इस AB का मिड पॉइंट है। आपने ये प्रूव करवाना है A से M और B से M ये दोनों इक्वल हैं। ये जो लिखा हुआ है मेजर लाइन AM इज़ इक्वल टू मेजर लाइन BM, ये आपने प्रूव करवाना है। और कंस्ट्रक्शन के लिए ये जो डॉटेड लाइन लगी है ये करना है आपने, जो सेंटर O है उसको आपने A से भी मिला देना है और सेंटर A को O को आपने B से भी मिला देना है। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ज्वाइन A एंड B विद सेंटर O। तो अब आपने इसका प्रूफ करवाना है। तो प्रूफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है उसकी स्टेटमेंट और एक होता है उसकी रीज़न। ठीक है, तो आपने 2 ट्राइंगल्स लेनी है, ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल्स OAM एंड OBM। ये जो ट्राइंगल एक रेड वाली और ये ब्लू वाली। अब चूंकि उसने खुद इसमें कह दिया था कि ये यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये 90 एंगल बना रही हैं, तो जिस ट्राइंगल में 90 का एंगल आता है उससे हम कहते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल्स OAM एंड OBM। ये OAM रेड वाली है और OBM ये ब्लू वाली है। ये 2 ट्राइंगल कंपैरिजन करवाना है हमने। अब यहाँ जो चीज़ गिवन है वो ये है कि एंगल OMA, मेजर एंगल OMA इज इक्वल टू मेजर एंगल OMB। यहाँ से OMA ये जो एंगल बन रहा है OMA और OMB, ये जो दोनों एंगल यहाँ बनेंगे M के ऊपर, रेड वाले पार्ट की तरफ और ब्लू वाले पार्ट की तरफ, ये दोनों 90 के एंगल्स हैं। और ये गिवन है क्योंकि हमने यहाँ बताया ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे कि ये जो OA और OB ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस कहलाती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाइपोटेनस OA इज इक्वल टू हाइपोटेनस OB। और ये चूँकि O से लेके A तक का जो फासला है ये रेडियस भी है, इसलिए लिखा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। फिर बात आ जाएगी कॉमन साइड की OM। ये जो OM इस ट्राइंगल रेड वाली ट्राइंगल की और ब्लू वाली ट्राइंगल की दोनों की ये कॉमन साइड है, तो मैंने लिख दिया OM इज इक्वल टू OM, ये कॉमन है। अब एक ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और एक साइड अगर आपस में इक्वल आ रही है तो आप कहते हैं कि ये मेरे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल पढ़े हुए हैं। तीनों साइडें बराबर होनी चाहिए, 2 साइडें एक एंगल बराबर होनी चाहिए, 2 एंगल एक साइड या हाइपोटेनस और साइड। अगर इन चारों में से कोई एक रूल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने यही काम इसमें किया है। इसमें एक हाइपोटेनस और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रही है, तो हमने बता दिया कि ये HS पोस्चर लग रहा है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं, इसका मतलब क्या है कि अब इसकी तीनों रेड वाले पार्ट ट्राइंगल के तीनों साइड्स और इसके तीनों साइड इक्वल हैं, इसके तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो फिर ये जो हमने प्रूव करवाना था A से M और B से M ये भी आपस में इक्वल आ जाएगा। इस तरह हमारी ये दोनों जो हमारा ये प्रूव था कि
जो एम है वो मिड पॉइंट है, तो वो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल है। तो यहाँ ये रीज़न लिख दिया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं और इनकी ये कोरस्पॉन्डिंग साइड है, आमने सामने साइड है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, जो ओ एम है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन एम इसका मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये इजी थ्योरम है, ये वाले जो थ्योरम नंबर 2 और 3 दोनों सेम है, इसको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, तैयार कीजिए। अगर कोई मसला मसाइल है तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें, कमेंट किया करें, कमेंट में ज़रूर पूछा करें, या आप गूगल क्लासरूम में मुझे मैसेज कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।